हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ इस वक्त सिरसा के पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर अर्पित जैन। चूँकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के क्योंकि सिरसा ज़िले की सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है और पिछले दिनों ही जो है इंटर स्टेट की मीटिंग है पुलिस अधिकारियों की यहाँ सिरसा पे आयोजित की गई थी और काफ़ी कुछ इश्यूज हैं खास करके नाकेबंदी को लेकर के, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो दोनों ही प्रदेश की सीमाएं हैं, एक दूसरे से जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सेम हैं, क्योंकि कभी हरियाणा भी पंजाब का ही हिस्सा होता था। तो अब चुनाव है तो चुनाव को लेकर के किस तरह का, चूँकि अपराधी हैं वो दूसरे स्टेट में जा कर के क्राइम ना कर पाए और उसको लेकर के, क्योंकि कई जगह ऐसे जहाँ रोड्स के माध्यम से पंजाब की सीमा लगती है, कहीं जहाँ कच्चे रास्ते हैं वहाँ पे भी पंजाब की सीमा लगती है। किस तरह के नाकेबंदी को लेकर के सिरसा पुलिस है इंतजाम कर रही है, उसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर अर्पित जैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सड़कनामा के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और नववर्ष की भी शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि इसमें हमारी जो है जॉइंट मीटिंग्स हो रही हैं। अभी एसएसपी मानसा यहाँ आए हुए थे, एसएसपी जो मुक्तसर साहब हैं उनसे मेरी सुबह ही बात हुई है और हमने अभी रिसेंटली अपना एलनाबाद चुनाव भी करवाया है। तो इसमें प्रॉपर हमारी तैयारी है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रही है और एसएचओ टू एसओचे लेवल, डीएसपी टू डीएसपी लेवल भी मीटिंग्स हो रही हैं और बातें हो रही हैं। तो उसमें मल्टी प्रोंग अप्रोच है कि नंबर 1 तो जो है नाकाओं को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि कोई भी इलीगल सामान जैसे कि लिकर हो गया या फिर ड्रग्स हो गया वो इधर से उधर ना जा पाएँ। तो हमारी तरफ से 28 नाके हैं जो लगाए जाएंगे। अभी 7 नाके उसमें लग रहे हैं। साथ ही जो ये ज़िले हैं वो भी अपने नाके लगाएंगे। नाके एक तो हाईवेज़ पे लगेंगे जो बड़े रोड हैं उन पे, फिर जो अप्रोच रोड्स होते हैं, छोटे जो रोड होते हैं गाँव से, उन पे लगेंगे और फिर उसके बाद जो कच्चे रास्ते हैं तीनों पे लगेंगे। तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट और जो हमारा असेसमेंट होगा वो हम अभी समय के साथ वो नाके लगाएंगे। साथ ही जो भी पीओ हैं, बेल जंपर्स हैं, मोस्ट वांटेड अपराधी हैं जो अपराध कर सकते हैं, तो उन पर कड़ी नज़र है। हमने कुछ डाटा एक दूसरे से शेयर भी किया है, क्योंकि चूँकि एक ही ये एरिया पूरा सेम है तो कुछ ऐसे हैं जो यहाँ अपराध करके वहाँ रहते हैं, वहाँ वाले अपराधी यहाँ रहते हैं। तो उसमें हमारी जो है जॉइंट जिम्मेदारी है उन जिलों की भी और हमारी भी, तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। तीसरा नशा, तो नशे के लिए मैंने अभी एक तो जो हमारी सीआई है डबवाली, सीआई है कालावाली, उनको एक्टिवेट कर रखा है, क्योंकि ये दोनों एरियाज़ जो हैं वो लगते हैं पंजाब के साथ। साथ ही एक हमने एंटी नार्कोटिक सेल बनाया है अभी डबवाली का, जो कि चौटाला गांव में इस्टेब्लिश्ड होगा, तो वो भी 1-2 दिन में फंक्शनल हो जाएगा। आज हमने बना दिया है उसको, ताकि नशे पे जो है हम कंट्रोल कर पाएँ। तो ये सारा हो रहा है और साथ में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पंजाब के हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारा फुल उनको सपोर्ट रहता है। हम अब जॉइंट पेट्रोलिंग भी शुरू करेंगे जिसमें दोनों ज़िले की पुलिस साथ में पेट्रोलिंग करेगी और कच्चे रास्ते गाँव में भी जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है फ्लैग मार्च की वो भी साथ में करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा एंटी नारकोटिक सेल है और पिछले दिनों सिरसा में काफ़ी कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पे 2 बहनें चिट्टे के साथ पकड़ी गई, 2 सगे भाई पकड़े गए, पति पत्नी का एक मामला गंगा में सामने आया। तो अब परिस्थितियां किस टाइप से है, क्योंकि पहले ये जो नशा जो तस्कर हैं इस टाइप के जो चिट्टा वगैरह ये जो स्मैक वगैरह लेते हैं, अब उनके जो फैमिली हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट उनकी हो रही है। कहीं ना कहीं ये कारण या तो पैसा ना मिलना एक कारण हो सकता है या दूसरे कुछ और कारण। पुलिस कहाँ तक पहुंची इसको लेकर? देखिए, इसमें जो हमने एनालिसिस किया है, असेसमेंट किया है कि कई तो जो नशा लेने वाले हैं वो खुद भी नशा बेचते हैं ताकि उनकी नशे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और साथ ही कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें शायद ज़्यादा कमाई हो सकती है, जो भी है तो वो इस अपराध में है। पर आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी लगभग हमने 444 के आसपास एफआईआर की हैं और इस वर्ष और हम उसको तेज़ी से कर रहे हैं। अभी लगभग 42-43 एफआईआर हो चुकी हैं जनवरी में। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पकड़ें, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाएँ। तो हमारा एक जो कैंपेन है उसका नाम ऑपरेशन क्लीन है, जिसमें पहला पार्ट होता है कि नशे की सप्लाई को कट करना, यानी कि जो भी नशा लेके आ रहा है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना, और जहां भी वो बाहर से भी ला रहे हैं तो उनको भी पहुंचाना। तो अभी सीआईए कालावाली अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो अफीम वहाँ से पकड़ाई थी, तो हम बिल्कुल 3 लेवल पीछे तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ जहाँ से वो लाते थे उन सबको हम लोग पकड़ रहे हैं। साथ ही हमने राजस्थान में भी रेड की है,
दूसरे स्टेट्स में भी गई है कि हम नशे के जो सोर्स है वहाँ तक पहुँच सकें। तो नंबर 1 तो नशे की जो सप्लाई है उसको कट करना, कि जो अपराधी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाना। दूसरा, लॉ इन्फोर्समेंट करना, यानी कि कोर्ट में प्रॉपर पैरवी हो उनकी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। साथ ही जो अपराधी हैं, जो बड़ा जिसमें अमाउंट मिले, बड़ा जो है नशा पकड़ाया गया है, जो कमर्शियल क्वांटिटी है, और दूसरा जिनको ज़्यादा लंबी सज़ा है तो उनका हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी करवाएंगे, जो कि हम प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, ताकि लोग उनको देख के मोटिवेट ना हो, बल्कि उनके मन में डर बैठे जो भी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। तीसरा है कि हम लोग, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो आईजी सर हैं, उन्होंने 5 गांव में यहाँ पे ड्रग एंड वायलेंस फ्री सिरसा करके कैंपेन है, या मेरा गांव मेरा शान उसका नाम है। तो उसमें हम उन गांव में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो है नशा एक सामाजिक बुराई है, ना सिर्फ परिवार बर्बाद होता है, घर बर्बाद होता है, बाकी पूरे गांव का या पूरे मोहल्ले का उससे जो है माहौल बिगड़ जाता है। तो वो भी हम लोग लगे हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस करें, ताकि जो डिमांड है, एक तो सप्लाई का कट करने की बात हो गई, बट डिमांड हो गई कि अगर कोई सामान खरीदा ही नहीं जाएगा तो अपने आप वो बिकना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो भी नशा लेते हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, एक तो उनको रिहेबिलिटेशन हो। दूसरा, जो नए बच्चे हैं, मैं 2022 में सबको संकल्प दिलाता हूँ कि इस साल कम से कम हम प्रण लें कि कोई भी नया बच्चा नशे की गर्त में नहीं जाएगा, और उसमें आपको हमको सबको मिलके जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कि अगर मेरे घर के आसपास, मेरे गांव में, मेरे गली मोहल्ले में कोई भी लगता है कि ये बालक या बालिका नशे के उसमें जा रही है गर्त में, तो हमको तुरंत उसको रोकना है। तो जैसे जिस चीज़ की जब डिमांड ही नहीं बचेगी तो अपने आप नशा समाप्त हो जाएगा। तो वो भी हमारी ऑपरेशन क्लीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम बार बार अवेयरनेस कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि 5 गांव तो ये हो ही गए जहाँ पे चल रहा है, जिसमें हमारी बस भी चल रही है, और हम एक एक डोर टू डोर जाके एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। साथ ही जो सिरसा के यूथ क्लब है, लगभग 60 क्लब से, उनको भी मैं मीटिंग लेता रहता हूँ। उनसे पिछली मीटिंग दिसंबर में हुई थी, और उनको भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि वो गांव-गांव में जाएं और लोगों को बताएं कि नशा कितना बुरा है। और साइंटिफिकली हम जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर पंकज, उनसे भी मैंने बात की, तो कैसे हम वैज्ञानिक रूप से लोगों को समझा पाएँ कि नशा कैसे छोड़ना है, और नशा कितना ज़्यादा जो है बुरा, बोलना चाहिए कि बुरा व्यसन है, यानी पूरे समाज को ख़त्म कर देता है। तो उस पर हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि जो उसका डिमांड साइड है उस पर जम के काम किया जाए, ताकि नशा लेने वाला ही नहीं बचे। जब नशा लेने वाला ही नहीं बचेगा तो अपने आप बेचने वाले खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी हमारी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सर, जिस तरह से आपने बात कही ऑपरेशन क्लीन की, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज है, वो उन्होंने भी पिछले दिनों बयान जारी किया कि हरियाणा में अपराधी है वो बक्से नहीं जाएंगे, या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। लेकिन पिछले दिनों यहाँ पे 2 या 3 दिन पहले एक फिरौती मांगी गई किसी गैंगस्टर की वजह से, लॉरेंस बिश्नोई, जिनका जो हालांकि पिछले कई साल पहले यहाँ चौटाला में डबल मर्डर केस हुआ, और उनमें भी उन लोगों का नाम आया। कुछ दिन पहले जिस दिन विज साहब कह रहे थे, उसी दिन अम्बाला में भी उसी व्यक्ति गोल्डी बराड़ ने जो है मर्डर किया। तो उसको लेकर के सर पुलिस कितनी सतर्क है इस तरह की जो फिरौती मांगी जा रही है? उसको लेके हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, और जिस नंबर से कॉल आया है उसकी भी हमने डिटेल्स मंगवा रखी हैं, जहाँ पे भी वो है। तो बिल्कुल अलर्ट है, हमारी सीआईए टीम लगी हुई है, मैंने सीआईए को वो केस ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी ये भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल हम टच में हैं, और जल्दी देखते हैं इसमें जो भी होता है कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाकी सर क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के? आपने सुधार को लेकर के कई कड़े कदम उठाए थे, वन वे किया, शहर बसें जो है शहर से बाहर की, हालांकि अब कुछ व्यवस्था ठीक हुई है, लेकिन इसको लेकर के क्या मानते हैं? सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनके आगे जनरेटर वगैरह को लेकर के आपने चेतावनी दी थी, अब तक ठीक हो पाएगा? नहीं, ये देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ हॉस्पिटल्स ने उसको सुधारा भी है, और अपनी पार्किंग भी उन्होंने जो है प्रॉपर प्लान्ड की है, और भी लोगों से हम बोलेंगे कि आप लोग भी ऐसा करें। मेरा ये अप्रोच रहता है कि खुद जो पब्लिक है वो खुद ही इसमें पार्टिसिपेट करे और अपने ट्रैफिक को सुधारने में अपना सहयोग करे। तो वो हमारी कोशिश रहती है, चाहे वो बस का रूट चेंज किया हो या कुछ भी किया हो, तो वो हम लोगों ने प्रॉपर पब्लिक से डिस्कशन करके, डिफरेंट ग्रुप से डिस्कशन करके, और तब हम करते हैं। और उसके बाद भी किसी को आपत्ति होती है तो फिर उस पर पुनर्विचार करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। जिन्होंने नहीं हटाया उनसे फिर आग्रह करेंगे, नहीं होगा तो उन पर चालान करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पी जैन। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ और सवालों को लेकर के हम एक बार फिर से उनसे मिलेंगे, और आपकी भी कोई जो राय है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है नोट कर दीजिए, ताकि अगले इंटरव्यू में उसके बारे में भी पूछा जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।